प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्तियों पर विचार करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप शब्द एवं अर्थ का संबंध जान पाएंगे। शब्द शक्तियों का स्वरूप एवं प्रकार जान पाएंगे एवं उनकी मूलभूत विशेषताओं से अवगत हो पाएंगे। मित्रों, शब्द एवं अर्थ का संबंध नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध कहने का अर्थ यह है कि शब्द एवं अर्थ का अस्तित्व अलग अलग संभव नहीं है। जिस प्रकार शब्द के बिना अर्थ का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार निरर्थक शब्द का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। इसे हम शरीर एवं आत्मा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार आत्मा या प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, उसे लोग व्यर्थ, बेकार, अपशिष्ट समझकर दफना देते हैं, जला देते हैं, उसका संस्कार कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी शरीर की आवश्यकता होती है एक रूप एवं अर्थ प्राप्त करने के लिए। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम की भूमिका में कहा है, वागर्थ वीव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वर जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वागर्थ वीव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात महाकवि कालिदास ने शब्द एवं अर्थ का संबंध शिव एवं पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की तरह अभिन्न माना है। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है, गिरा अरथ जल बीथित सम कहियत भिन्न न कोय। गिरा अरथ जल बीथिसम कहियत भिन्न न कोय। अर्थात जिस प्रकार लहरें पानी से अभिन्न होती हैं, पानी एवं लहर का संबंध अभिन्न होता है, नित्य होता है, उसी प्रकार से शब्द एवं अर्थ का संबंध भी नित्य होता है, स्थिर होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना सार्थक अस्तित्व नहीं होता है। अब मित्रों, शब्द शक्तियों के स्वरूप पर थोड़ा हम विचार कर लें। शब्द रूप होता है एवं अर्थ
गुण होता है, गुण स्वरूप होता है। शब्द में अर्थ निहित होता है, लेकिन शब्द में जो अर्थ निहित है उसकी अभिव्यक्ति जिस माध्यम से होती है, शब्द की अभिव्यंजना शक्ति जिस वृत्ति के माध्यम से प्रकट होती है, उपस्थित होती है, जिस व्यापार के माध्यम से पाठक, श्रोता, सहृदय तक पहुंचती है, उस शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप सबसे, और अगर आप सब समझ पा रहे हैं मेरे कथन को भली प्रकार से, तो हम लोगों को यह मानना चाहिए कि शब्द शक्ति यहाँ कार्य कर रही है, जो हमारे और आपके बीच एक सेतु बनाकर भावों का आदान प्रदान करवाने का कार्य कर रही है। तो मित्रों, बिना शब्द शक्तियों के शब्दगत अर्थ भली भांति से उचित प्रकार से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। इसलिए शब्द शक्तियों का काव्यशास्त्र में अपना एक विशेष महत्व है। शब्द शक्ति या जो अर्थ का प्रकटीकरण है, ध्वनित होना है, उसका प्रारंभ काव्यशास्त्र की परंपरा से पूर्व व्याकरण में स्फोटवाद के रूप में मिलता है। आगे चलकर शब्द शक्तियों का सबसे विशद एवं व्यापक वर्गीकरण, विवेचन आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में करते हैं। आचार्य आनंदवर्धन शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति को शब्द शक्तियों को शब्द व्यापार कहा है। कुछ ऐसे मीमांसक भी हुए हैं जिन्होंने शब्द शक्ति एवं शब्द व्यापार की जगह शब्द वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। मित्रों, शब्द शक्तियों का जो मम्मट ने विशद एवं व्यापक वर्गीकरण विवेचन किया है, उससे पूर्व उसके नामकरण एवं अस्तित्व को लेकर जो चर्चा हुई है उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श कर लें। आचार्य मुकुल भट्ट ने केवल अभिधा को ही शब्द शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। भट्ट लुल्लठ
ने शब्द शक्तियों के रूप में अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति को स्वीकार किया है एवं ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य मम्मट ने 3 प्रमुख शब्द शक्तियाँ मानी हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति को कुछ विद्वानों ने तात्पर्य वृत्ति कहकर भी संबोधित किया है। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि शब्द शक्ति जो नामकरण है उसका श्रेय आचार्य विश्वनाथ को है। आचार्य मम्मट शब्द शक्ति की जगह शब्द व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं और वे अभिधा शब्द व्यापार, लक्षणा शब्द व्यापार एवं व्यंजना शब्द व्यापार कहकर इन 3 शब्द शक्तियों का वर्गीकरण, विवेचन एवं विश्लेषण करते हैं। आगे चलकर परवर्ती सभी साहित्याचार्यों ने शब्द शक्तियों को अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मित्रों, काव्य शास्त्र में जो ये शब्द शक्तियाँ पाई जाती हैं, इनकी परंपरा, इनकी उपस्थिति पाई जाती है, वह उपस्थिति किस रूप में है उस पर थोड़ा हम विचार कर लें। तो मित्रों, काव्य शास्त्र में गुण के आधार पर नहीं, उपाधि के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण या उनके भेद अलग हैं। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार के संबंध में शब्दों का वर्गीकरण उनकी उपाधि के आधार पर किया गया है और इन्हें हम वाचक शब्द, लक्षक शब्द एवं व्यंजक शब्द के रूप में जानते हैं। वाचक शब्द के द्वारा जिस अर्थ की अभिव्यक्ति या प्रतीति होती है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षक शब्द के द्वारा जिस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, प्रतीति होती है, उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। एवं व्यंजक शब्दों के द्वारा जिस अर्थ की अभिव्यक्ति, प्रतीति होती है, कराई जाती है, उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। और वाच्यार्थ, मुख्यार्थ एवं संकेतार्थ अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाली शब्द शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्ष्यार्थ को अभिव्यक्त करने वाली, प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को, शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार को हम लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं। एवं व्यंग्यार्थ को ध्वनित करने वाली, प्रकट करने वाली, प्रतीति करने वाली या कराने वाली शब्द शक्ति को हम व्यंजना शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार शब्द काव्य शास्त्र में उनकी उपाधियों के आधार पर 3 प्रकार के हैं: वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। उनसे निकलने वाले अर्थ वाच्यार्थ
लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ हैं और इनकी प्रतीति कराने वाली शब्द शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना है। अब मित्रों, संक्षेप में हम इन 3 शब्द शक्तियों के उदाहरण क्रम से देख लें। हमारी जो पहली शब्द शक्ति है वह है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द में निहित मुख्यार्थ का बोध होता है, बोध कराया जाता है। शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वही अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा श्रोता या सहृदय तक पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हम जो कहना चाहते हैं, अगर आप उसको ठीक उसी रूप में समझते हैं तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति कार्य करती है। राम आता है, राम जाता है, मैं जाता हूँ, जो सामान्य भाषिक व्यापार होता है उसमें अभिधा शब्द शक्ति ही कार्य करती है। एक उदाहरण हम लोग देखें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। इसका जो अर्थ है, इस दोहे का जो अर्थ है, उसको आम आदमी भी सहजता से, सरलता से, सुबोधता से, स्पष्टता के साथ समझ लेता है और समझ का जो यह व्यापार है वह अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। मित्रों, अभिधा शब्द शक्ति अर्थबोध कराने में जहाँ चूक जाती है, अर्थबोध कराना जहाँ उसके सामर्थ्य की बात नहीं होती है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति अपना कार्य करती है। समानता, सादृश्य, सामीप्य इत्यादि गुणों के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति की पुच्छभूता भी कहा गया है। पुच्छभूता कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ छुपा होता है, किंतु वह पूरी तरह से प्रकट भी नहीं होता है। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ नारी के जीवन का जो मार्मिक पक्ष है, ममत्व का, करुणा का, त्याग का, तपस्या का, संयम का, जगत कल्याण के लिए उत्तरोत्तर कष्ट एवं पीड़ा की सहन करने का, उस पर प्रकारांतर से कवि ने प्रकाश डाला है और नारी के हृदय के ममत्व एवं कष्ट एवं पीड़ा पर नारियों के द्वारा चुपचाप कष्ट, पीड़ा, शोषण सहने की जो उनकी सामर्थ्य है उस पर प्रकाश डाला गया है। हृदय के सामीप्य बोध से। इसलिए यहाँ
लक्षणा शब्द शक्ति अपना कार्य करती है अर्थ एवं भाव के अवगाहन में। मित्रों, अर्थ को प्रकट करने में, अभिव्यक्त करने में, ध्वनित करने में जहाँ अविधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति चूक जाती है, जहाँ वे बेवश हो जाते हैं, उनका वश नहीं चलता, वहाँ पर अर्थ को ध्वनित, अभिव्यक्त, प्रकट करने के लिए जो शब्द शक्ति काम आती है वह व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतार्थ से बिल्कुल अलग होती है। उसको समझने के लिए शिक्षा, संस्कार, प्रतिभा एवं लौकिक शास्त्रीय ज्ञान का भी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, महसूस होती है। सामान्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति या जो व्यक्ति हृदय से भावनाशील नहीं है, वह व्यंजना शब्द शक्ति को, उसके द्वारा प्रकट अर्थ को समझ नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, ध्वनित किया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए सहृदय या पाठक में भी कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। इसके बिना वह व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त ध्वनित अर्थ को समझने में सफल नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो पाता है। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों। अगर कोई कहे कि मेरा घर गंगा पर है, तो यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि गंगा की गतिशील लहरों के ऊपर घर का निर्माण संभव नहीं है। किंतु घर में और गंगा में पवित्रता, शीतलता और एक प्रकार से शांति का स्थल, शांति का आश्रय, शांति एवं चिंतन मनन की आश्रय स्थली का संबंध है। इसलिए यहाँ गुण सादृश्य के कारण यह बोध स्पष्ट होता है कि गंगा के समान पवित्र एवं शांति प्रदान करने वाला मेरा घर है। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण के लिए मित्रों, हम लोग महाकवि बिहारी का वह प्रसिद्ध दोहा भी देख सकते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। इसके पीछे जो कथा है वह कथा आप सब जानते ही होंगे कि राजा जय सिंह की नई शादी हुई थी और अपनी पत्नी की संगति में, साहचर्य में वे समय एवं अपने कर्तव्य बोध को भूल बैठे। कर्तव्य का ज्ञान जो है वह पीछे छूट गया और उस कर्तव्य बोध को महाकवि बिहारी ने अपने इस दोहे के माध्यम से उन्हें स्मरण कराया, उनको अवगत कराया। उनका कर्तव्य महाकवि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से कि संयम एवं अनुशासन धारण करना चाहिए बड़े लोगों को,
महत्वपूर्ण लोगों को संयम एवं अनुशासन धारण करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का एक उचित समय होता है और राजा, पदाधिकारी, बड़े लोग, महान लोग उचित समय पर ही उचित कार्य करना चाहते हैं। उनकी पहचान उसी से होती है। अगर उचित कार्य भी हम अनुचित समय एवं अनुचित स्थान पर करते हैं तो वह कार्य भी अनुचित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है। वक्त का भी अपना एक सही वक्त होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसे आचार्य मम्मट ने शब्द व्यापार कहा है और कुछ मीमांसकों ने इसे शब्द वृत्ति कहकर भी संबोधित किया है। इसके मुख्य रूप से शब्द शक्ति के 3 भेद या प्रकार माने गए हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति। आगे हम लोग एक एक करके इन 3 शब्द शक्तियों पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।